जय हिंद। एक बार फिर आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है आपके फेवरेट चैनल एलपीटीसी क्लासेस में। तो चलते हैं, हम लोग पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे, अल्फ़ाबेट से शुरुआत किए थे। अल्फ़ाबेट की संख्या 26 होती है और उसी 26 संख्याओं में से अंग्रेज़ों ने 5 को वोवेल कहा गया और 2 को सेमी वोवेल में रखा गया और बाकी जितने भी बचे उनको क्या कहा गया, कॉन्सोनेंट है। हम लोग ये भी पढ़े थे कि मतलब किसी भी अल्फ़ाबेट कहने का मतलब होता है लेटर, और लेटर के मिलने से वर्ड बनता है, वर्ड के मिलने से सेंटेंस बनता है, सेंटेंस के मिलने से पोएम स्टोरी पैसेज बनता है और उसी पोएम स्टोरी पैसेज को जब एक चीज़ में इकट्ठा कर देता है तो उसको क्या कहा जाता है, किताब, बुक कहा जाने लगता है। आज हम लोग उसके आगे पढ़े थे सेंटेंस। बताया गया था कि व्हाट इज़ द सेंटेंस, तो डेफिनेशन लिखा गया था, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स अ मीनिंगफुल सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। सेंटेंस के 5 प्रकार होते हैं। पहला होता है असर्टिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में कहते हैं कथनात्मक वाक्य। इसका डेफिनेशन लिखा गया था कि द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस यस और नो सेंस इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस, यानी कि वह वाक्य जिसका इस्तेमाल हम लोग यदि केवल यस या फिर नो में सेंस दे, उसी को कहते हैं असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस के 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है अफर्मेटिव, दूसरा होता है निगेटिव। उसका सेंटेंस का दूसरा पार्ट है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस का डेफिनेशन लिखा गया था कि द सेंटेंस विच वी यूज टू आस्किंग अ क्वेश्चन इज कॉल्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी कि वह वाक्य जिसका इस्तेमाल हम लोग किसी से प्रश्न पूछने के लिए करते हैं, उसी वाक्य को क्या कहेंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। तीसरा सेंटेंस के रूप में बताया गया था, तीसरा पार्ट होता है कौन सा, इम्पेरेटिव सेंटेंस। इसका डेफिनेशन था कि द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, कमांड्स इट इज कॉल्ड इम्पेरेटिव सेंटेंस, यानी कि जिस सेंटेंस का प्रयोग, जिस वाक्य का प्रयोग हम लोग किसी को आज्ञा देने, आज्ञा लेने व किसी को सलाह देने के लिए करते हैं, उसी वाक्य को कहते हैं आज्ञा सूचक वाक्य। और चौथा वाक्य के सेंटेंस था, उसका नाम था ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस का डेफिनेशन था द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस विश और डिजायर इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस, यानी कि जिस वाक्य का प्रयोग हम किसी को विश करते हैं, किसी की अपने इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए जो भी वर्ड का प्रयोग करते हैं, वह सब चला जाएगा किसमें, इम्पेरेटिव सेंटेंस में। जैसे कि एग्जांपल बहुत सारा बताए होंगे। इम्पेरेटिव सेंटेंस का एग्जांपल था कि भगवान करे वो उसका उम्र लंबी हो, भगवान करे वह एग्जाम में पास हो जाए, भगवान करे वो क्या हो जाए, अमीर बन जाए, भगवान करे, यानी कि इस तरह से हम अपने इच्छा विश को क्या करते हैं, एक दूसरे पर विश करते हैं। यही यानी कि विश और अभिलाषा को ही क्या करते हैं हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंतर्गत कहा जाता है। केवल यस सेंस, यानी केवल पॉजिटिव में ही विश नहीं करते हैं, किसी से दुश्मनी हो जाए तो वहाँ भी विश का करते हैं। जैसे कि किसी एक व्यक्ति से दुश्मनी हो जाता है तो वहाँ कहता है भगवान करे उसका एक पैर टूट जाए, भगवान करे उसका एक आँख खराब हो जाए। और मान लो यदि दुश्मनी ज़्यादा कड़ा हो तो वहाँ एक पैर से वो काम चलेगा, नहीं चलेगा, भगवान करे दोनों पैर खत्म हो जाए, यानी लंगड़ा। हाँ, बहुत बढ़िया तैयारी तुम लोगों का। ये होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। और तीसरे 5वां सेंटेंस का प्रकार था वो एक्सक्लामेटिव सेंटेंस था। एक्सक्लामेटिव सेंटेंस का डेफिनेशन था द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस फीलिंग्स ऑफ माइंड इज कॉल्ड एक्सक्लामेटिव सेंटेंस। एज लाइक, जैसे कि बताए थे कि एक्सक्लामेटिव सेंटेंस का उदाहरण के रूप में बताए थे, वाह, जैसे कहते हैं कि वाह कितना बढ़िया ये शर्ट है, वाह कितना बढ़िया ये कैप है, देख लो कितना बढ़िया कैप है इसका। तो ये उपयोग करते हैं जहाँ, यानी कि फीलिंग्स ऑफ माइंड का उपयोग करते हैं। कल उदाहरण बताया गया था कि मान लो एक पति पत्नी है और एक दूसरे में झगड़ा हो गया हो और उसी के सामने कुछ भी मुद्दा खड़ा हो गया हो, उसके मान लो कि उस ज़बरदस्ती उसको खाना बनाने को कहा गया तो वह क्या किया, गुस्से में ही वो मिर्च जो था कम डालने के बजाय वो ज़्यादा डाल दिया। अब पति को खाने के लिए दे दिया, पति खा के क्या कहेगा, बढ़िया लगा, तो उसका दिमाग का ढक्कन खुलेगा, कहेगा अरे मिर्ची ज़्यादा है ना। जब दिमाग से जो भी महसूसपन को फीलिंग करते हैं उसी को कहते हैं एक्सक्लामेटिव सेंटेंस। अब बताओ, लेटर के मिलने से वर्ड बन गया,
वर्ड के मिलने से सेंटेंस बन गया, सेंटेंस के मिलने से पैसेज बन जाता है, स्टोरी पोएम बन गया, स्टोरी पोएम के मिलने से क्या बन जाएगा, बुक्स का निर्माण हो जाता है।